हाल ही में हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश में करीब 260 डेथ्स हुई। 2023-24 में करीब 313 पैसेंजर्स ने ट्रेन एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवाई। मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स के हिसाब से हर साल करीब 1.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं। कोविड में अब तक 5 लाख लोग मर चुके हैं। बुरी लाइफस्टाइल और हेल्थ इश्यूज की वजह से 20 से 45 साल की उम्र के लोगों के बीच में हार्ट अटैक्स के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। हर साल ना जाने ऐसे कितने लोग किसी एक्सीडेंट या तो किसी सडन हेल्थ इश्यूज की वजह से मारे जाते हैं। ऐसे में हमारी लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है। कल कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। एक छोटा सा हादसा, एक छोटा सा इंसिडेंट सब कुछ खत्म कर सकता है। एक पूरा फैमिली का फाइनेंशियल बैकबोन को तोड़ सकता है। और इसी को हम प्रोटेक्ट और सिक्योर करने के लिए लेते एक लाइफ इंश्योरेंस। येट इंडिया में सिर्फ 30% पॉपुलेशन के पास एक लाइफ इंश्योरेंस है, और इन 30% में से भी सिर्फ 90% के पास एक सही लाइफ इंश्योरेंस है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है विष्णु और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे लोग एक गलत लाइफ इंश्योरेंस चूज करते हैं और अपना लाखों का लॉस करते हैं। आज की इस अनप्रिडिक्टेबल दुनिया में लाइफ इंश्योरेंस एक बेसिक नीड है जो सबके पास होना ही चाहिए, ताकि कल को अगर कुछ अनसर्टेन सिचुएशन आ जाए, अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारी फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। मगर यही लोग करते हैं सबसे बड़ी गलती, एक गलत लाइफ इंश्योरेंस प्लान चूज करके। आई एम श्योर आप सबके फैमिली में किसी ना किसी के पास एक LIC का पॉलिसी जरूर होगा। ऐसे जो पॉलिसीज होते हैं वो एक एक्चुअल इंश्योरेंस पॉलिसीज होते ही नहीं। इन्हें कहते हैं गारंटीड रिटर्न प्लान। बिलीव मी गाइज, यू गाइज आर लूजिंग लैक्स ऑफ रुपीज इन दीज काइंड्स ऑफ पॉलिसीज। यही गलती मेरे पापा ने भी की थी और इसका क्या रिजल्ट हुआ वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। पहले आप कुछ बेसिक्स को समझ लो। मार्केट में मेनली दो तरह के इंश्योरेंस पॉलिसीज मिलते हैं। पहला टर्म इंश्योरेंस और दूसरा गारंटीड रिटर्न प्लान्स, जैसे कि एंडोमेंट प्लान्स और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज, जिन्हें हम यूलिप भी कहते हैं। तो ये जो टर्म इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं ये एक एक्चुअल इंश्योरेंस होता है, जिसमें आप हर महीने या फिर साल में एक बार इंश्योरेंस कंपनी को एक प्रीमियम पे करते हैं, और बदले में अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली को इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जो सम इंश्योर्ड होता है वो मिलता है। जहाँ तक ये गारंटीड रिटर्न प्लान्स का बात है, वो एक एक्चुअल इंश्योरेंस पॉलिसी तो नहीं होता है, बट एक इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का एक हाइब्रिड प्लान होता है, जिसमें आपको डेथ पे तो जो सम इंश्योर्ड होता है वो तो मिलता ही है। साथ ही में अगर डेथ ना हो तो मैच्योरिटी के टाइम पे आपका पूरा पॉलिसी का जो प्रीमियम आपने पे किया वो आपको वापस मिल जाता है विद सम रिटर्न। जबकि टर्म इंश्योरेंस में अगर डेथ नहीं होता है तो कोई प्रीमियम वापस नहीं मिलता है। अब आप बोलेगे भाई विष्णु, ये तो हमारा ही फायदा हुआ ना। हाँ, लेकिन नहीं, यही तो कैच है। यही ज़रूरत होता है एक फाइनेंशियल लिटरेसी का, जो हमें स्कूल में तो कभी सिखाते नहीं, और घर में मम्मी पापा नहीं सिखाते क्योंकि उनको किसी ने स्कूल में नहीं सिखाया। ये एंडाउनमेंट पॉलिसीज में क्या होता है कि आपका जो प्रीमियम अमाउंट है उसका एक पार्ट इंश्योरेंस का होता है और एक पार्ट इन्वेस्टमेंट का, और मैच्योरिटी के टाइम पे आपको एक गारंटीड सम मिलता है। सो सपोज आप हर साल 10,000 का प्रीमियम पे करते हैं, तो लेट्स से उसका एक पार्ट, लेट्स से 1,000 रुपये का इंश्योरेंस है, और बाकी का जो 9,000 होता है वो आपकी तरफ से इन्वेस्ट कर दिया जाता है। और मैच्योरिटी के टाइम पे आपको यही जो इन्वेस्टमेंट आपने आपकी तरफ से हुआ है 9,000 का, सो जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो आपको वापस मिल जाता है विद सम एक्स्ट्रा बोनस रिटर्न्स। ऊपर ऊपर अगर इसको कोई ऐसे देखे तो हमेशा एंडाउनमेंट पॉलिसीज ही बेस्ट लगता है, क्योंकि इसमें इंश्योरेंस का इंश्योरेंस हो जाता है और प्रीमियम अमाउंट भी हमारा वेस्ट नहीं होता है। बट नहीं, ऐसा नहीं है। टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम अमाउंट में और एंडाउनमेंट पॉलिसी के प्रीमियम अमाउंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसी को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आप हर साल 10 लाख का इनकम कमाते हैं, तो आइडियली आपके पास अपने इनकम का 10 गुना का इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपके पास 10 लाख इंटू 10, 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। सो अगर आप 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने जाओगे तो आपको कुछ हर महीने 500 से 1,000 रुपये का प्रीमियम पे करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर एज, हेल्थ और जो आपका प्लान है। यहीं अगर आप एंडाउनमेंट पॉलिसीज के साथ जाओगे तो आपको यही 1 करोड़ के इंश्योरेंस के लिए आपको मिनिमम 10 से लेकर 25,000 तक का प्रीमियम हर महीने भरना पड़ेगा। आइए इसको ही समझते हैं मेरे रियल लाइफ एग्जांपल से, कि हमने कैसे एक ऐसे ही पॉलिसी में अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस किया था। तो चलिए मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे सारा कैलकुलेशंस और फाइनेंशियल ब्रेकडाउन्स आपको दिखाता हूँ। तो ये जो पॉलिसी था, ये पॉलिसी का नाम था SBI लाइफ का स्मार्ट प्लैटिना।
ये पॉलिसी पापा ने 2023 में लिया था, और इसका मैच्योरिटी 2046 में होगा। तो ये टोटल 23 इयर्स का पॉलिसी है, जिसमें हर साल हम लोग को 1 लाख का प्रीमियम पे करना है, और इसमें सम अश्योर्ड सिर्फ 11 लाख का है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, मैं 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहा हूँ और हमको इंश्योरेंस मिल रहा है सिर्फ 11 लाख रुपए का। तो ना इंश्योरेंस आपको मिलेगा अच्छा ऐसे पॉलिसीज में, ना आपको इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा होगा। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये रेड में, ये 1 लाख रुपए हम लोगों ने पे किया 7 साल तक, और फिर 2 साल, 7 साल तक पे करने के बाद 2 साल का इसमें गैप रहेगा, और फिर 10th ईयर से हम लोग को हर साल एक एनुअल इनकम मिलेगा 65,000 का। तो ये हम लोग को 15 इयर्स तक मिलेगा 65,000 का इनकम, एनुअल इनकम। और मैच्योरिटी के टाइम पे 2046 में जो मैच्योर होगा, तो 2046 में मैच्योरिटी के टाइम पे हम लोग को 8,34,000 रुपीज मिलेगा। तो इसका जब हम पूरा टोटल रिटर्न कैलकुलेट किए, तो ये आया सिर्फ 6.26% का हम लोग को रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, इतना कम। तो इसमें आप जैसे देख सकते हैं, ना हमको हमको कोई इंश्योरेंस कवर मिला, 11 लाख का इंश्योरेंस कवर क्या ही होता है, ना हमको इंश्योरेंस कवर मिला, और ना हमको एक इन्वेस्टमेंट का कुछ फायदा मिला। तो इसके जगह अगर हम एक नॉर्मल सा टर्म इंश्योरेंस प्लान भी ले लेते हैं, उसमें 5-10 हज़ार रुपया जाता, और बाकी का अगर हम 90 हज़ार रुपये एक अच्छे जगह में इन्वेस्ट करें, तो फिर भी हमको बहुत बहुत ज्यादा मतलब फायदा मिलता है। इसका क्या डिफरेंस आएगा, क्या क्या इसमें कितना का डिफरेंस आपको पड़ेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैंने ये नॉर्मल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये कैलकुलेशंस किए हैं। तो अब जबकि हम कंपेयर कर पाए ये दोनों पॉलिसीज को, मतलब दोनों प्लान्स को, कि एक मतलब गारंटीड रिटर्न प्लान और एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट को कंपेयर कर पाए, इसलिए मैंने, जैसे वो इंश्योरेंस प्लान वर्क कर रहा था, 7 साल का पहले प्रीमियम पे करना है, फिर 2 साल का गैप, फिर 15 साल तक हम लोग को रिटर्न मिलेगा, एनुअल इनकम मिलेगा, वैसे ही करके मैंने उसी हिसाब से ये वाला कैलकुलेशंस भी किया, ताकि हम कंपेयर कर सकें। हम हर महीने 8,335 का प्रीमियम पे करेंगे, 7 साल तक पे करेंगे, और इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% का मैंने लिया। तो ये आपका टोटल 7 साल के एंड में हमारा कॉर्पस बन जाएगा, लगभग 11 लाख का कॉर्पस हमारे पास बन जाएगा। अब जैसे उस इंश्योरेंस में था कि 2 साल का बीच में गैप था, तो वही सेम मैंने 2 साल तक ये पैसे को वैसे ही छोड़ दिया। तो फिर 2 साल तक ये जो 11 लाख रुपया है, ये 2 साल तक ये 12% के रेट से ग्रो करेगा। तो 9th ईयर के एंड में ये कुछ 13,80,000 रुपया बन जाएगा। अब जैसे उसमें था कि हर हर ईयर हम लोग को 65,000 अराउंड एक इनकम मिल रहा है, तो वैसा सेम हम लोग भी यहाँ पे करेंगे। सेम हम लोग अब SIP नहीं करेंगे, हम लोग SWP करेंगे। ये SWP में क्या होता है कि हमारा जो कॉर्पस रहता है, हमारा जो ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ कॉर्पस रहता है, उसमें हम और कुछ नया इन्वेस्ट नहीं करते। हम उसमें से सिर्फ अब हर महीने कुछ कुछ अमाउंट एक विड्रॉ करते हैं, हर महीने हर साल कुछ एक अमाउंट विड्रॉ करते हैं। तो जैसे वो इंश्योरेंस में था कि हम हर साल 65,000 का हमें इनकम मिल रहा था, तो सेम यहाँ पे भी हम हमारा 13,80,000 का कॉर्पस में से हर हर महीने 5500 का हम लोग विड्रॉ करेंगे, जो एनुअली 66,000 का आता है। तो ये पैसा और जो रिमेनिंग कॉर्पस है, वो हमारा इन्वेस्ट इन्वेस्ट किया हुआ रहेगा ऑलरेडी। तो 12% रेट से ये फिर सेम मैंने 12% लिया है, और ये 15 साल तक और चलेगा। तो 15 साल तक हम विड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 15 साल लिए, और ये कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट आया, वो बहुत शॉकिंग आपको लगेगा। तो 23 साल के एंड में जो हमारा कॉर्पस बनेगा, वो टोटल 55 लैक्स का कॉर्पस हमारे पास बन बन जाएगा। 55 लैक्स का कॉर्पस गाइस। और हमने ऑलरेडी 9,90,000 विड्रॉ कर लिया 55,000 करके 15 साल में। तो यहाँ पे आप जैसे देखेंगे, यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे, अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे आप सिर्फ 18 लाख रुपीज आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपको 18 लाख रुपीज मिल रहा है, रिटर्न इज ओनली 6.26%। और यहाँ पे कंपाउंडिंग के वजह से यहाँ पे आपका आपका जो कॉर्पस है, वो 55 लाख का हो चुका है। 55 लाख का आपके पास कॉर्पस हो चुका है, प्लस आपने 9,90,000 रुपीज विड्रॉ कर लिया। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, मतलब कितना रुपीज का इसमें डिफरेंस है। इसमें लगभग 46,80,000 का डिफरेंस इसमें आ रहा है। तो इतने इतना लाख का मेरा लॉस हो रहा है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आप कैसे इन पॉलिसीज में अपना लाखों रुपए का नुकसान कर रहे हैं। इन पॉलिसीज में इन्वेस्ट करना जैसे अपने पैसों में आग लगाने जैसा होगा। ऐसी पॉलिसीज आपको हर घर में मिलेंगी, बट उन्हें बताने वाला, समझाने वाला कोई नहीं है।
तो आप आज ही जाइए अपनी ऐसी सारी पॉलिसीज़ में रिव्यू कीजिए, उसके रिटर्न्स को चेक कीजिए। अगर आप कुछ एक नया पॉलिसी ऐसा लेने का प्लान कर रहे हैं, तो उस डिसीजन को भी एक बार वापस आप सोचिए। और प्लीज़ एक अच्छा सा टर्म इंश्योरेंस प्लान आप परचेज़ कीजिए जिस जो आपके एनुअल इनकम का 10 टाइम्स हो, और बाकी के बचे हुए पैसे को एक अच्छे से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। ये सब करके आप एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि ये टाइप की पॉलिसीज़ किसी का फ़ायदा नहीं कराती, ये सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज़ और उनके एजेंट्स का फ़ायदा कराती है। मैंने अभी आपको जो पॉलिसी दिखाया अपना SBI लाइफ का, वो उसमें हम लोगों ने 1 लाख के 2 प्रीमियम ऑलरेडी पे कर चुके थे। फिर भी आज हम उस पॉलिसी को सरेंडर कर रहे हैं, हम आगे और कंटिन्यू नहीं कर रहे वो पॉलिसी को, लेकिन और इसीलिए हमें 1 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। मतलब हमने 2 लाख का प्रीमियम पे किया, बट प्री मेच्योरली हम इसको सरेंडर कर रहे हैं, इसलिए हमें इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 1 लाख रुपए वापस कर रही है। बट मुझे फिर भी ये 1 लाख रुपए का लॉस बियर करते हुए कुछ गम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आज जो मुझे ये 1 लाख रुपए मिलेगा, कंपाउंडिंग की वजह से इसका वैल्यू आज से, जब ये पॉलिसी मैच्योर होता, मतलब आज से 2046 में, तब ये 1 लाख रुपए का वैल्यू करीब 20 लाख रुपए होगा। तो मुझे आज के इस 1 लाख रुपए का जो लॉस हो रहा है उस पे हमको कोई दुख नहीं है, बल्कि हमको उल्टा और ज़्यादा फायदा ही होगा। सो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यूएबल, कुछ भी आप इस वीडियो को देख के सीखे होंगे, तो ज़रूर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ वीडियो देख लेंगे, तो इस वीडियो बनाने का जो मोटिव है मेरा, वो कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर आप कुछ भी सीखो इस वीडियो से, इस एपिसोड से, तो आप ज़रूर उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और ख़ास करके उन एजेंट्स के साथ शेयर कीजिए जो ऐसी पॉलिसीज़ बेचते हैं, जिन्हें जो जाने या अनजाने में अपना और लोगों का लॉस करवाते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको इस एपिसोड से कुछ भी नया सीखने को मिला होगा, तो एक लाइक ज़रूर करना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके घर में ऐसी कितनी सारी पॉलिसीज़ पड़ी हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही और एक क्रेजी टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग।